मैं सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 7वीं कक्षा का प्रथम पाठ कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं संस्कृत भाषा का 8वीं कक्षा का जो प्रथम पाठ है वो है सुभाषितानी। उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका बुक वर्क भी करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। एनसीईआरटी की ये बुक है हमारी रुचिरा, उसको हम आज कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट 8th क्लास की बुक का। 8th क्लास की बुक से ही सीटेट और यूपीटेट में गद्यांश या पद्यांश भी पूछे जाते हैं। तो उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए, और बच्चों के लिए जो कि 8th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला जो पाठ है कक्षा 8वीं का, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी क्या होते हैं? सुभाषित दो शब्दों से ये मिलकर बना है। सु का मतलब होता है अच्छा और भाषित का मतलब होता है वचन, मतलब अच्छे वचन, सुंदर वचन या फिर मधुर वचन सुभाषित का अर्थ होता है। तो इस जो सुभाषितानी ये पाठ है, इसमें श्लोक दिए गए हैं। जो श्लोक हमारे लिए गए हैं नीति शतकम से, मनुस्मृति से, शिशुपाल वधम से या फिर पंचतंत्र से। यहाँ से इन श्लोकों को इसमें रखा गया है। अच्छे जो वचन हैं इन बुक्स के, उनको इसमें रखा गया है। देख लेते हैं पहला श्लोक हमारा क्या है। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति हि दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ते अप। तो अर्थ भी साथ साथ करते चलेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क भी हम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणों की यहाँ बात की गई है कि जो गुण होते हैं वो जब तक गुणी मतलब गुणी या फिर विद्वान लोगों के पास जब तक वो रहते हैं, गुणा भवन्ति, वो गुण ही रहते हैं, गुण के रूप में वो सुरक्षित रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति ही दोषा। ते वे मतलब वे गुण कब? जब वे गुणहीन, निर्गुण मतलब जो जिनके पास गुण नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जब पा लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? उनमें दोष आ जाते हैं। ठीक है, गुण जब गुणी लोगों के पास तक रहते हैं तो वो गुण के रूप में ही सुरक्षित रहते हैं, पर जब वो निर्गुण लोग मतलब गुणहीन लोगों के पास पहुंच जाते हैं तो वो उससे दूषित होकर दोषों में बदल जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या। नद्या मतलब नदी। सुस्वादुतोया स्वादिष्ट होता है क्या? तोया जल। नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है, अच्छे स्वाद वाला होता है, और पीने योग्य जो जल होता है नदियों में, ऐसा जल वहाँ प्रवाहित होता है। ठीक है, समुद्रम असाध्य भवन्ते अपेया। परंतु वही जल जब समुद्र के साथ मिल जाता है तो वो अपेया मतलब भवन्ते अपेया, अपेय, पीने योग्य वो नहीं रहता, वो खारा हो जाता है। ऐसी यहाँ पर इस श्लोक में बात की गई है कि गुण विद्वान और गुणी व्यक्तियों के पास गुण के रूप में ही सुरक्षित रहते हैं, पर जब वो निर्गुण लोगों के पास पहुँच जाते हैं तो वो दूषित होकर दोषों में बदल जाते हैं। जैसे नदियों में जो जल बहता है वो पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है, पर वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है, पीने योग्य वो नहीं रहता। नेक्स्ट श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृण न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयम परमम पशुनाम। इसमें बात की गई है कि साहित्य, संगीत और कला से हीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है। ठीक है, कैसा पशु? जो कि पुच्छ, विषाण मतलब नाखून या सींग रहित, ऐसा जो पशु है, ऐसे पशु के वो समान है। सीधी सी बात ये है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है, और ऐसा पशु जो कि पूंछ विहीन है, ठीक है, जिसके पूंछ भी नहीं दिखाई देती, सींग भी नहीं दिखाई देते, ऐसे पशु के समान वो है। तृणम न खादमपि जीवमान है, जो कि तृणम का मतलब है घास, न खाते हुए भी जो जीवित है। तद भागदेयम परम पशुनाम, और ये तो किसका भाग्य है? पशुओं का भाग्य है कि वो जो मनुष्य है
साक्षात पशु के समान जो मनुष्य है वो घास नहीं खाता है, बिना घास खाए हुए भी वह जीवित है, ऐसा तो उन पशुओं का भाग्य है कि वो घास नहीं खाते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात नाखून और सींग रहित पशु के समान है। ये पशुओं का भाग्य है, ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो उनकी तरह घास नहीं खाता है, वरना घास भी खाने लगता तो और उनके खाने का भी नुकसान कर देता। ठीक है, नेक्स्ट है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणसौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नर अधिपस्य। इसका अर्थ है लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्ध कौन होता है? लोभी। लोभी जो व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश। ठीक है, लोभी या लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य होता है चुगलखोर, जो चुगली करते रहते हैं, इधर की बात उधर करते रहते हैं, उनकी क्या नष्ट हो जाती है? मैत्री, मतलब मित्रता। ऐसे लोगों की मित्रता नष्ट हो जाती है, ऐसे लोग किसी के मित्र नहीं बन पाते। नष्टस्य क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य। जो क्रिया को नष्ट करने वाला होता है, नष्ट करता है जो क्रियस्य, क्रिया को, उसका क्या नष्ट हो जाता है? उसका कुल। कुल का अर्थ है वंश, उसका वंश ही नष्ट हो जाता है। मतलब क्रिया को नष्ट करने का मतलब है जो कामचोर होता है या जो काम ही नहीं करता, उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है। धन के जो लालची हैं, धन के लालची का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म। धन का जो लालच रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना, जो व्यसन मतलब बुरी आदतें, बुरी आदतों में जो पड़ा होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्या रूपी फल उसका नष्ट हो जाता है। कर्पणस्य सौख्यम, कंजूस की क्या नष्ट हो जाता है? सौख्य का मतलब है सुख, कंजूस व्यक्ति के सुख का नाश हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नर अधिपस्य, और जिस राज्य का जो सचिव है वो क्या है? प्रमत्त, घमंडी है। जिस राजा का मंत्री घमंडी हो उसका क्या नष्ट हो जाता है? उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। ऐसे नरा मतलब ऐसे राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री घमंडी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्थतेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन। इसका अर्थ है, ये हमारे हितोपदेश से लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हितोपदेश से लिया गया है। अगर कभी एग्जाम में ये पूछा जाए तो ये हितोपदेश से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम। जो मधुमक्खी की इसमें बात की गई है, पीत्वा, अक्त्वा प्रत्यय इसमें है, पा धातु में अक्त्वा प्रत्यय से बना है पीत्वा, पी करके क्या? रसम तु कटुकम मधुरम समानम। मधुमक्खी जो होती है रस पीती है, वो कड़वा भी पीती है, कटुक का मतलब होता है कड़वा, और मधुरम, और मधुर भी पीती है। ठीक है, मधुमक्खी जब फूलों पर बैठती है तो वो वहां से पी करके क्या? कड़वा और मधुर दोनों समान रूप से वो वहां से रस को पी करके माधुर्यमेव जनयनेम मधुमक्षिकासो, बदल देती है उसको किसमें? माधुर्यमेव, मधुर मतलब मीठे में ही उसको, मधुर शहद में उसको बदल देती है। मतलब दोनों प्रकार का वो रस पीती है पर उसको हमेशा मीठे शहद में बदल देती है। तो संतस्थेवेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजंती। वैसे ही जो संत लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के लोगों की बातों को वो सुनते हैं, और सुन करके क्या करते हैं? वचा बोलते हैं, केवल मधुर सूक्त रसम सृजंती, केवल वो मधुर सूक्तियों का ही सृजन करते हैं। समझ आया होगा? मधुमक्खी की तुलना से बताया गया है, जैसे मधुमक्खी होती है वो फूलों पर बैठ करके कड़वा और मधुर दोनों प्रकार का रस समान रूप से पीती है, पर उसको पीने के बाद वो उसको केवल मधुर शहद में ही बदलती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बातों को सुनते हैं, पर सुनने के बाद वो सारी बातों को सुनने के बाद जो केवल वही बात वो बोलते हैं जो सूक्ति होती है, मतलब अच्छे रस वाली होती है, सूक्ति रस जो होते हैं वही बात वो बोलते हैं, बुरी बातों को वो नहीं बोल। नेक्स्ट देख लेते हैं।
महतां प्रकृति से वर्धितानां परेरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृति अर्थया। ये देख लीजिए हमारा 5वां श्लोक ये है। महतां प्रकृति मतलब जो प्रकृति होती है लाकृति के आधार पर उसकी बात की गई है। जो से वर्धितानां परेरपि न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृति। यहाँ पर बात की गई है उन सज्जन पुरुषों की जो सैव वर्धिता नाम, वो सज्जन पुरुष जो वृद्धि पा जाने पर भी अपने स्वभाव के अनुसार सुख दुख में समान रहने वाले होते हैं। ऐसे कौन? महताम प्रकृति मतलब उत्तम प्रकृति वाले जो सज्जन होते हैं वो अपने न जहाती निज भावम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। किस प्रकार से नहीं छोड़ते? जैसे संख्या 9 अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। यहाँ पर बात की गई है स्त्रियों की। स्त्रियां जब रोचमानाया मतलब प्रसन्न होती हैं, सर्व तद रोचते कुलम तब सारा कुल जो होता है, कुल मतलब परिवार प्रसन्न होता है। त्वस्या त्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, वो अप्रसन्न होती हैं या शोकाकुल होती हैं तो सारा जो कुल होता है तो वो भी अप्रसन्न हो जाता है। यहाँ स्त्रियों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की बात की गई है कि जब स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं तो सारा कुल प्रसन्न रहता है और उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात शोकाकुल रहते हैं। जब पुरुष में स्त्री प्रसन्न रहती है तब सब कुल आनंद रूप दिखता है। तो स्त्रियों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर कि स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं तो पूरा परिवार ही हंसी खुशी भरा यहाँ रहता है। ये हमारा बुक वर्क है, इसको देख लेते हैं हम कैसे हमें करना है। चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। पहला ही है पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वस्वर वाचनम कुरुता, ये आप स्वयं करेंगे, श्लोक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक जो दिए गए हैं उनका थोड़ा सा पार्ट यहाँ दिया गया है और बाकी का पार्ट आपसे पूरा करने के लिए कहा गया है। इजीली आप इसको कर पाएंगे। समुद्रम असाध्य क्या आएगा यहाँ पर? भवन्ते अपेया, ये यहाँ पर आएगा। बुक में देख के आप इसको फिल कर सकते हैं, बुक नहीं है तो वो बच्चे यहाँ से भी देख के सीधा कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ क्या आएगा? वचा मधुर सूक्त रसम सृजंती, क्या? श्रुत्वा सुन करके, वचन सुन करके वो सूक्ति मधुर सूक्तियों का सृजन करते हैं जो साधु संत होते हैं। तद भागधेयम पशुनाम, यहाँ क्या आएगा? परम, ये तो परम सौभाग्य है पशुओं का। ठीक है, विद्या फलम कृपण सौख्यम, विद्या फलम यहाँ पर क्या आएगा? व्यसनिन, व्यसनिनम जो व्यसन में रहते हैं, आलस करते हैं, बुरी आदतों में रहते हैं, उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। स्त्रियाम यहाँ पर क्या आएगा? रोचमानायाम, ये ध्यान से आप फिल कीजिएगा। सर्वम तदम रोचते कुलम, अगर स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं तो सारा कुल ही मानो प्रसन्न रहता है, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत है। पहले भी मैंने ये बात कही थी, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, दो तरीके से प्रश्न आते हैं। एक आता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ठीक है, तो एक पद में अगर लिखने की बात कही होती है तो केवल एक पद में ही हमें उसका आंसर देना होता है। अगर विस्तृत प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो उनको आप लिख सकते हैं 2-3 लाइनों में, पर एक पद की अगर बात की गई है तो आपको एक पद में ही वो लिखना होता है। ठीक है, देख लेते हैं इनके आंसर। व्यसनिनः किम नश्यति, जो व्यसनिन में पड़े रहते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है? अभी हमने बात की थी विद्या फलम, विद्या रूपी जो फल होता है उनका वो नष्ट हो जाता है। कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते, किससे? स्त्रियाम, स्त्रियों से ही तो रहता है। अगर स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं जिस परिवार की, वो परिवार बहुत प्रसन्न रहता है। ठीक है, कस्य यस्य नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लालची जो होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या जनती है? माधुर्यम, मधुर शहद। ठीक है, मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रस कौन सृजित करती है? मधुमक्षिका।
मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी, और अगर मक्षिका दिया गया हो तो हो जाएगा हमारा केवल मक्खी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये आपको तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है हिंदी के जो दिए गए हैं आपको ये शब्द, आपको इनकी संस्कृत लिखनी है, कि आपको संस्कृत लिखनी है। जैसे यहाँ पर कंजूस का दिया गया है कृपण, ये आपके चैप्टर में ही दिए गए हैं। और कड़वा का क्या हो जाएगा, कटुकम। कड़वा को क्या कहते हैं संस्कृत में, कटुकम। पूंछ को क्या कहते हैं, पुच्छ, पुच्छ विषाणहीना, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था। लोभी को क्या कहते हैं, लुब्धा, लालची, लोभी। ठीक है, मधुमक्खी को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, मधुमक्षिका। मधु मतलब शहद और मक्षिका मतलब मक्खी, शहद वाली मक्खी। तिनका को क्या कहते हैं, तृणम, यहाँ लिख देती हूँ, तृणम कहते हैं हम तिनका को। ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च लिखत। क्या करना है इसमें, ये वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको कर्ता बताना है कौन है, इस वाक्य में कर्ता कौन है और क्रिया कौन है, ये दोनों चीजें आपको अलग अलग छांट के लिखनी है। तो जैसे पहले वाले वाक्य में दिया गया है संता मधुर सूक्त रसम सृजंती, संत जो होते हैं मधुर सूक्तियों का सृजन करते हैं। तो कौन करते हैं, कौन से हमारा आंसर आएगा, कर्ता का, और क्या करते हैं, सृजन करते हैं। कौन से तो हमारा कर्ता पता चलेगा, ठीक है, और क्या से हमारी क्रिया का हमें पता चल जाएगा। देखिए पहला वाक्य है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, किसकी बात यहाँ की गई है, दोषों की बात की गई है, तो दोषा हमारा यहाँ कर्ता हो जाएगा। ठीक है, और भवंती हमारी यहाँ क्रिया हो जाएगी। गुणगेषु गुणा भवंती, गुणा यहाँ हमारा कर्ता हो जाएगा और भवंती हमारी यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, तो मधुमक्षिका यहाँ पर हमारी कर्ता हो जाएगी। ठीक है, और जनियेत हमारी यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट पिशुनस्य मैत्री न स यस्यति, तो मित्रता की बात की गई है, तो मैत्री तो हमारी यहाँ कर्ता हो जाएगी और नाश्यति हमारी यहाँ क्रिया हो जाएगी। नद्य समुद्रम असाध्य अपेया भवंती, यहाँ पर हमारा ये नदी जो होगा ये तो हमारा कर्ता है और भवंती ये हमारी यहाँ पर क्रिया है। इस तरीके से आप इनको कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, यहाँ पर ये सेंटेंस इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, इनसे क्या करना है, आपको प्रश्न बनाने हैं, प्रश्नों का निर्माण करना है इन वर्ड्स को हटा के। तो क्या रख सकते हैं हम इसे हटा के कि हमारा प्रश्न बन जाए, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं के आ जाएगा, गुणा की जगह हमारा, नद्य की जगह हमारा का आ जाएगा, किसका, लुब्धस्य की जगह हमारा आ जाएगा कस्य। जिस विभक्ति में हमारे होते हैं ये वर्ड्स, उसी विभक्ति में हमें इनका आंसर देना होता है। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा का। ठीक है, महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा का। इस तरीके से हम इनके प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट है उदाहरणानुसारम पदानि पृथकम कुरुता, एक तरीके से कह सकते हैं संधि विच्छेद हमको इनका करना है। इन्हें कैसे करेंगे हम, समुद्रम असाध्य, तो ये इस तरीके से इन्होंने अलग अलग करके लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से माधुर्य माधुर्यम। ठीक है, और एव। ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर अगला अल्पमेव है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अल्पम प्लस एव। सर्वम सर्वमेव है तो सर्वम प्लस एव, सर्वमेव। समानम अपि है तो इसको हम लिखेंगे समानम। ठीक है, और अपि, ये ऐसे होगा। महात्मा नाम उक्ति तो महात्मा नाम प्लस उक्ति, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर सभी को।
ये था हमारा 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सुभाषितानी एनसीईआरटी की बुक का, जो हमने आज कवर किया। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे। सभी बच्चे इसे नोट भी करते जाएं, आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और सीटेट और यूपीटेट आदि संस्कृत के जो और भी एग्ज़ाम होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से तो ये महत्वपूर्ण है ही। सभी लोग, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट करके उनको पूछ सकते हैं, मैं सभी के आंसर आपको देने का प्रयास करूँगी। ठीक है, जितना हम पूछते हैं ना उतने ज़्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से ना चीज़ें क्लियर होती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन पूछने में किसी प्रकार की झिझक लगती है, शर्म आती हो ना, तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन को पूछकर हम 1 मिनट के लिए बेवकूफ़ बन सकते हैं, पर अगर मन में डाउट होते हुए भी हम उसको नहीं पूछते ना, तो हम सारी उम्र के लिए बेवकूफ़ ही रह जाते हैं। वो हमारे दिमाग में बना ही रहता है और वो कभी क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन पूछा कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।